हेलो स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे कूलाम का नियम। बेटा कूलाम का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 3 नंबर का पूछ लिया जाता है। तो आज सिर्फ कूलाम के नियम का थ्योरेटिकल वर्जन पढ़ेंगे, जिससे कि आपको लिखने में, आपको एग्जाम में कैसे लिख के आना है ना, कैसे करना है। तो कूलाम ने क्या करा, कूलाम ने दो आवेशों को लिया, कुछ दूरी पे रखा और उनके बीच में कूलाम ने बार बार एक्सपेरिमेंट करते रहे और उन्होंने देखा कि एक आवेश जो है वो एक दूसरे पे क्या लगा रहे थे, वैद्युत बल लगा रहे थे। क्या लगा रहे थे? वैद्युत बल लगा रहे थे। तो कूलाम ने उस वैद्युत बल को निकालने का फॉर्मूला दिया कि भाई ये वैद्युत बल कैसे कैसे निर्भर करता है। हमारे पास दो आवेश है, हमारे पास दो आवेश है, एक आवेश हमारे पास Q1 और एक आवेश हमारे पास Q2। ठीक है, उनके बीच की दूरी कितनी है? R। तो कूलाम ने क्या बताया, सुनो जरा। जैसे बता रहा हूं ऐसे लिख के आओगे बेटा, पूरे नंबर मिलेंगे तुम्हें एग्जाम में। क्या कह रहा भाई, कूलाम ने सन 1785 ईस्वी में बताया कि जब दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे होते हैं, दो आवेश एक दूसरे कुछ दूरी पर रखे होते हैं, तो उनके बीच एक वैद्युत बल, अब वैद्युत बल आकर्षण भी हो सकता है, प्रतिकर्षण भी, एक वैद्युत बल कार्य करने लगता है। काफी सिंपल सी बात है भाई, दो आवेश रखे हैं कुछ दूरी पर, उनके बीच में क्या लगेगा? एक बल लगने लगता है। काफी सिंपल सी बात है ना, एक आवेश दोनों के बीच में कुछ बल लगने लगता है। ये तो बल लग गया। अब वो जो बल है, उन्होंने बोला, ये लाइन थोड़ी इंपॉर्टेंट है, यह बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुकर्मानुपाती व बीच की दूरी के वर्ग के, ये वर्ड्स पढ़ना बेटा थोड़े से, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब जिन बच्चों को समझ नहीं आता, अनुकर्मानुपाती का मतलब होता है बेटा, अगर एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज भी बढ़ेगी, सेम सेम बिहेव करेंगे। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है अगर एक चीज घटी दूसरी चीज बढ़ी, अगर एक चीज बढ़ी दूसरी चीज घटी। तो उन्होंने बोला कि जो बल है, बल क्या होता है हमारा F, वो अनुकर्मानुपाती है किसके? दोनों आवेशों के गुणनफल के। तो दोनों आवेश कौन कौन है? एक तो Q1 है, दूसरा कौन है? Q2। और जो बल है वो व्युत्क्रमानुपाती है। जो भी बेटा व्युत्क्रम होता है वो नीचे जाता है, किसके? बीच की दूरी। बीच की दूरी कितनी है? R। बट बीच की दूरी के वर्ग के, मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा? इसका वर्ग भी करना पड़ेगा। अब दोनों बातों को एक साथ लिख लो, F अनुकर्मानुपाती हो जाएगा Q1 Q2 बटे में कितना? R स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत? बताओ, यहां तक कोई दिक्कत? अब जब क्या करेंगे बेटे, हम अनुकर्मानुपाती का साइन हटा के यहां लगाएंगे बराबर का साइन, तो एक क्या आएगा? नियतांक। वो नियतांक होता है यहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ठीक लगे बात? 1/4 बटे हमारा पाई होता है और इसका नाम होता है एप्सिलॉन 0। आई बात समझ? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ठीक है इतनी बात। उसके बाद जो हमारा पूरा सेम है येलो वाला पार्ट, इसको ऐसे का ऐसे लिख देंगे। क्या था? Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ये आ गया वायु में कूलाम का नियम। ठीक है भाई, इतनी बात। अब यहाँ थोड़ी सी और बातें जो आपको याद रखनी है, ये जो मैंने लिख रखा है, ये 1/4 पाई, ये क्या है? नियतांक है। ये क्या है बेटा? नियतांक है। ये है हमारा नियतांक। कोई दिक्कत? तो जो हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 है, जो हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 है, उसकी एक वैल्यू होगी फिक्स। तो सब बच्चों को याद रखनी है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁹। 9 × 10⁹ आगे समझ। गुलाम ने बताया जब दो आवेश एक दूसरे कुछ दूरी पर रखे होते हैं, उनके बीच में एक वैद्युत बल लगता है। यह बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुकर्मानुपाती, मतलब आवेश बढ़ेगा बल भी बढ़ेगा, आवेश घटेगा बल भी घटेगा। अनुकर्मानुपाती का मतलब ये होता है। वह बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, मतलब दूरी बढ़ेगी बल घटेगा, दूरी घटेगी बल बढ़ेगा, उल्टा बिहेव करेगा। कैसे होगा? F अनुकर्मानुपाती Q1 Q2, F अनुकर्मानुपाती 1/R स्क्वायर, दोनों को एक साथ लिखा। अब जब साइंस कहता है अगर अनुकर्मानुपाती का साइन आगे बराबर का साइन लगाऊंगा तो एक नियतांक आएगा। यहाँ पे नियतांक आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कह दो, एप्सिलॉन 0 कह दो, जिसका मान कितना होता है? 9 × 10⁹ अरे क्लियर इतनी बात? अब थोड़ा सा इसके बारे में पूछ लेता है। किसके बारे में? एप्सिलॉन के बारे में। लिख लो जल्दी, नोट कर लिया? अब सुनो भाई, कितना बताया तुम्हें जरा एक बार। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। यहाँ इतना बता चुका हूं कि जो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 होगा उसका मान होगा 9 × 10⁹ अब ये जो चीज है, ये एप्सिलॉन 0, इसके बारे में पूछ लेता है। क्या देता है कि एप्सिलॉन 0 का मात्रक बताओ।
तो इसका मात्रक याद रखना है तुम्हें। इसका मात्रक होता है कूलाम स्क्वायर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। पूछ लेता है कि एप्सिलॉन जीरो का मान, एप्सिलॉन जीरो का मान देखो बेटे, ये इस पूरे का मान है, खाली एप्सिलॉन जीरो का नहीं। वो कह रहा है कि अकेले इस इसका बताओ कितना होगा, तो खाली एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85, 8.85 10 की पावर -12, 10 की पावर -12, और मात्रक के साथ हमेशा लिखना होता है कूलाम स्क्वायर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। आगे बात समझ। एक और चीज पूछ लेता है, एप्सिलॉन जीरो की बीमा, एप्सिलॉन जीरो की बीमा। बेटे कूलाम की बीमा होती है 80 स्क्वायर, है तो ए के ऊपर भी स्क्वायर, टी के ऊपर भी स्क्वायर। नीचे कौन है, बल, बल की बीमा सब बच्चों को पढ़ा रखी है, mlt-2 इंटू में कौन है, मीटर, मीटर की एल स्क्वायर है तो एल स्क्वायर। अब जरा इसको सॉल्व करते हैं। देखो m1 है, ऊपर जाके m की -1, l की 1, l की 2, l की 3, बट ऊपर जाके -3, t की -2 है बेटे, ऊपर जाके +2, +2 पहले से ही है, t की 4 और a की 2। आगे क्या बात समझ। और कूलाम का नियम जो है वो लगता है बिंदु आवेशों के लिए, छोटे छोटे आवेशों के लिए काम करता है। उम्मीद है सब बच्चों को समझ आ गया होगा। ऐसे ही बेटा लेक्चर देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें।